या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सोनी। जैसा कि हम लोग हिंदी विषय को पढ़ रहे होते हैं, तो उसी क्रम में हम लोग आज का जो प्रकरण ले रहे हैं वो है रस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसे कहेंगे रस। तो रस से बनने वाले प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग रस से संबंधित कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सभी लोग जुड़ते जाइए और हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं रस को। ठीक है, तो रस का अर्थ देखेंगे पहले। ठीक है, रस का अर्थ स्वाद से है। अगर सामान्य भाषा में देखें तो रस का अर्थ जो है स्वाद से लिया जाएगा, लेकिन काव्य भाषा में रस का अर्थ दूसरा कुछ हो जाएगा। तो अभी रस पर चर्चा करेंगे, तो रस का हम लोग पहले क्या देखेंगे? सामान्य अर्थ। ठीक है, रस का सामान्य अर्थ जो होता है वो होता है स्वाद से। किससे है? स्वाद से। रस का सामान्य अर्थ किससे लगाया जाता है? स्वाद से। ठीक है, रस का सामान्य अर्थ लगाएंगे स्वाद से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि रस का साहित्य में क्या अर्थ होता है। ठीक है, साहित्य में रस का अर्थ होता है आनंद, और यहीं से एक प्रश्न तैयार होता है आपका। ठीक है, सामान्य भाषा में तो आनंद स्वाद हो गया, लेकिन साहित्य में जो है, लेकिन जो है साहित्य में रस का अर्थ साहित्य में रस का अर्थ जो है क्या होता है? आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। इस आनंद का कुछ विशेष अर्थ हम लोग अभी ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले यही देखें कि साहित्यिक भाषा में या साहित्य में रस शब्द का अर्थ क्या होता है। साहित्य में रस शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, साहित्य में रस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता चला साहित्य में रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, रसस्यते असो इति रसः, अर्थात जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, उसे रस कहा जाता है। एक पंक्ति के माध्यम से अगर समझे, रसस्यते रस असो इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाए वो क्या कहलाएगा? रस। ठीक है, तो अब रस के आगे हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अगर हम बात करें कि जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। अब किस चीज का आस्वादन की बात हो रही है? काव्य आनंद के आस्वादन की बात हो रही है। रस का एक अर्थ है काव्य का आनंद। जो आनंद शब्द निकल के आया साहित्य के क्षेत्र में देखें तो रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद किसका? काव्य का आनंद। काव्य का आनंद ही रस कहलाता है साहित्य के दायरे में। ठीक है, अब हम लोग जो है रस के कुछ लक्षण देखेंगे। ठीक है, रस, आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रस को क्या माना गया है? काव्य की आत्मा। जब क्या कहेंगे? काव्य की आत्मा। तो एक प्रश्न बनेगा कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? छंद को, रस को, या अन्य विकल्प दिए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए और पता भी है कि काव्य की आत्मा जो है रस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। परिभाषा किस तरह दी जाती है? कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, एवं रस कहलाता है। किसी काव्य को पढ़ने से, नाटक इत्यादि को देखने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। ठीक है, किसी कविता या नाटक इत्यादि को, कविता को पढ़ने से, नाटक इत्यादि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो रस के अंग की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ करके हम लोग रस के अंग की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले, रस के अंग पढ़ने से पहले हम लोग देख लें रस के की विशेषताएं। ठीक है, कि रस की विशेषताएं जिनसे प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए और जुड़िए। रस की विशेषताएं, रस की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, ठीक है, रस आनंदात्मक होता है। अभी अर्थ से ही क्लियर हो रहा है कि रस का
जो अर्थ निकाल रहे होते हैं, शाब्दिक अर्थ, वो आनंद निकाल रहे होते हैं, तो रस आनंदात्मक है, रस अलौकिक होता है। ठीक है, रस अलौकिक है। ये लाक्षणिक अर्थ अगर ले तो रस जो है अलौकिक है, रस जो है अलौकिक है, रस अलौकिक है। विकल्प अभी दिया जाएगा, प्रश्न करके हम लोग हल करेंगे तो तब पता चलेगा कि किस तरह से इससे विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। रस अलौकिक है। ठीक है, अगला हम लोग अगर बात करें रस की, तो रस अखंड होता है। अभी इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी विशेषताओं को हम लोग पहले लिख ले रहे हैं। ठीक है, रस अखंड है, अखंड है, रस अखंड है। ठीक है, आगे देखो, रस अन्य ज्ञान से रहित है। अभी इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला देख रहे हैं, रस अन्य ज्ञान से रहित है, अन्य ज्ञान से रहित है। अर्थात जब मन में रस की उत्पत्ति होगी, निष्पत्ति होगी, तब किसी अन्य चीज का ज्ञान नहीं रह जाएगा। जिस रस की निष्पत्ति होगी उसी का ज्ञान होता है, तो इसीलिए कहा गया रस अन्य ज्ञान से रहित है। अभी इन सभी विशेषताओं पे हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, रस स्वप्रकाशानंद है। ठीक है, रस स्वप्रकाशानंद है, स्व है। ठीक है, रस चिन्मय है, अर्थात चेतन रूप में है। रस कैसे चिन्मय है या चेतन रूप में है? रस चिन्मय है, चिन्मय माने चेतन रूप। ठीक है, रस चिन्मय है या चेतन रूप में है। रस का स्वरूप कैसा है? चेतन स्वरूप है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन सब प्रकरणों पर, महत्वपूर्ण जो हमने विषय यहाँ पे लिखे हैं इन पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ये विकल्प अभी जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं ये विकल्प में भी मिलेंगे। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद सहोदर है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ठीक है, सहोदर है। आगे देखिए, अगली विशेषता, रस वेद्यांतर स्पर्श है और रस अपने आकार से अभिन्न होता है। ये भी विशेषताएं रस की होती हैं। ठीक है, तो इतनी विशेषताएं हम लोगों ने रस के विषय में लिखी। ठीक है, ये विशेषताएं रस के विषय में हम लोगों ने लिख ली हैं कि रस अलौकिक होता है, रस अखंड होता है, रस अन्य ज्ञान से रहित है, रस स्वप्रकाशानंद है, रस चिन्मय है अर्थात चेतन रूप है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ठीक है, अभी चर्चाएं इन सब टॉपिक पे हम लोग करेंगे एक एक पॉइंट पर। ठीक है, आगे बढ़े तो एक प्रश्न प्राय रस के अंग से आता है। ठीक है, रस के अंग से। ठीक है, अभी हम लोगों ने जिस रस की बात की कि आनंद स्वरूप होता है, रस आनंद स्वरूप है, रस का शाब्दिक अर्थ ही देखा भी आनंद है। काव्य को पढ़ने और दृश्य को देखने से जिस चीज की उत्पत्ति होगी, जिस भाव की उत्पत्ति होगी, उसे हम लोग रस कहेंगे। और रस की विशेषताएं अभी हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ करके हम लोग जो है रस के अंग पढ़ने वाले हैं, रस के अंग। ठीक है, रस के कितने अंग माने गए हैं? तो रस के 4 अंग माने गए हैं। कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्थायी भाव, दूसरा हमारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ये 4 आधार हैं, रस की निष्पत्ति के 4 प्रमुख आधार हैं जिनकी उपस्थिति में ही रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है,
अब सबसे पहले रस सिद्धांत को भरत मुनि ने दिया है। तो यहाँ पर एक बात समझ लें कि रस सिद्धांत को किसने दिया? सबसे पहले रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। ठीक है, उन्हीं के एक सूत्र को पहले लिखेंगे, उसके उपरांत हम रस के अंगों की चर्चा करेंगे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। ठीक है, ये देखिए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने जो है, भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, इस पुस्तक से प्रश्न बने। ठीक है, नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक है भरत मुनि की है। दूसरी सदी के आसपास की रचना है, लगभग ये दूसरी सदी के आसपास की। इस पुस्तक को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो नाट्यशास्त्र को भी पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है और ये रचना भरत मुनि की है। नाट्यशास्त्र में 8 रस की चर्चाएं हुई हैं, 8 रस माने गए हैं। भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र में 8 रस की चर्चा हुई है। ठीक है, रस के प्रकार कितने हैं? 8। नाट्यशास्त्र के अनुसार, अर्थात भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। उसी में रस की निष्पत्ति के प्रमुख अंग बताए गए हैं, वो लिखे हुए हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस की निष्पत्ति के प्रमुख अंग देख लिए होंगे, पता चल गए होंगे कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम लोग एक एक प्रकरण को, स्थायी भाव को पढ़े। भरत मुनि ने स्थायी भाव की चर्चा नहीं की, लेकिन हम लोग 4 अंग प्रमुख मान रहे होते हैं। कौन कौन से 4 अंग हैं रस के, वो हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, रस का पहला अंग लिख रहे हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव। दूसरा लिख रहे हैं विभाव। ठीक है, दूसरा है विभाव। तीसरे नंबर पे जो लिख रहे हैं वो है अनुभाव, संचारी भाव। ये हैं रस के अवयव या अंग। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यभिचारी भाव, अर्थात वो संचारी भाव भी है। ठीक है, आगे बढ़े और स्थायी भाव की चर्चा करें। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे स्थायी भाव की। रस का जो मूल आधार है वो स्थायी भाव ही है। रस का जो मूल आधार है वो क्या है? स्थायी भाव है। ये क्या है? मूल आधार। ठीक है, मूल आधार ये स्थायी भाव ही होता है। अगर पूछा जाए कि रस का मूल आधार क्या है? स्थायी भाव है। ऐसे भाव जो हर समय सुषुप्त अवस्था में जो रहते हैं, ऐसे भाव जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, अवसर के अनुकूल जो है उत्पन्न होते हैं, ये स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं ये मनुष्य में सुषुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। जो स्थायी भाव हैं ये सुषुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्थायी भाव हैं वो सुषुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। सहृदय सामाजिक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर देना हो तो इस तरह से आप कहेंगे, सहृदय सामाजिक के हृदय में, सहृदय सामाजिक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे हम लोग जो है स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, प्राचीन आचार्यों ने, भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं। कितने माने गए हैं? 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। अगर हम इनकी बात करें
तो इनकी संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, 9 मानी गई है प्राचीन भारतीय आचार्यों के अनुसार, है ना। बाद में तो और स्थायी भावों की खोज हुई, तो अब हो गए 11। कितने लिखेंगे? 11 प्राचीन आचार्यों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार। प्राचीन आचार्यों के अनुसार कितनी संख्या है स्थायी भावों की? 9। प्राचीन आचार्यों के अनुसार कितनी संख्या है? 9। आधुनिक विद्वानों के अनुसार स्थायी भाव की संख्या कितनी पहुंची है? 11। अब तक के कितने स्थायी भाव खोजे गए? 11। तो हम लोग जो है पहले सभी स्थायी भावों को लिख लें, क्योंकि रस के मूल आधार स्थायी भाव ही होते हैं। ठीक है, रस के मूल आधार क्या होते हैं? स्थायी भाव। कुछ भाव ऐसे होते हैं मानव मन में जो सुषुप्तावस्था में रहते हैं, अवसर आने पर वो जागृत होकर के रस के रूप में परिणत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं स्थायी भाव। ठीक है, अब हम जो महत्वपूर्ण स्थायी भाव हैं उनकी बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ स्थायी भाव लिखेंगे और उनसे बनने वाले रस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्थायी भाव जो हैं इधर लिख लेंगे और उनसे बनने वाले रस की चर्चा करेंगे। ये क्या लिख रहे हैं? स्थायी भाव और उनसे बनने वाले रस। ठीक है, तो पहला स्थायी भाव हम लिखेंगे रति। पहला स्थायी भाव क्या लिख रहे हैं? रति। रति, रति से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होगी। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव माना जाता है रति। रति के बाद हास एक स्थायी भाव है। कौन सा स्थायी भाव लिख रहे हैं? हास। सीधे सीधे प्रश्न यहां से बन जाते हैं, यहां से। ठीक है, हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास के बाद लिखेंगे शोक। शोक, शोक। ठीक है, शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव। क्रोध, क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्रोध, क्रोध, क्रोध लिखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस। ठीक है, 5वां नंबर क्रोध के बाद उत्साह। उत्साह वीर रस। ठीक है, उत्साह स्थायी भाव जो है उससे किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह से वीर रस की। वीर रस की। ठीक है, सीधे सीधे एक प्रश्न बनता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। रौद्र का क्या है? क्रोध। ऐसे प्रश्न बनते हैं। भय, भय से हम लोग जो लिखेंगे भयानक रस। ठीक है, भय, भय से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस। ठीक है, भयानक रस। ठीक है, भय के बाद जुगुप्सा। जुगुप्सा से बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। जुगुप्सा। इसे घृणा भी कहते हैं, जुगुप्सा। ठीक है, बीभत्स रस। जुगुप्सा से बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। आगे बढ़ें तो हम लोग लिखेंगे विस्मय। विस्मय से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। विस्मय, विस्मय या आश्चर्य से हम लोग जो है विस्मय से अद्भुत रस की निष्पत्ति देखेंगे। ठीक है, रस। ठीक है, विस्मय। फिर सबसे अंत में लिखेंगे निर्वेद। निर्वेद से शांत रस की निष्पत्ति होती है। 9 नंबर पे लिख लिया निर्वेद। निर्वेद।
निर्वेश से हम लोग क्या देख रहे हैं, शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, अद्भुत का विस्मय है, बीभत्स रस का जुगुप्सा है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय माना जाता है। वीर रस का उत्साह, और रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, हास्य का हास, और श्रृंगार का रति। ये प्राचीन आचार्यों के अनुसार 9 स्थायी भावों की चर्चा हुई। लेकिन आधुनिक आचार्यों ने, आधुनिक विद्वानों ने 2 और स्थायी भाव जो है खोजे। उन दोनों की चर्चा हम लोग अभी कर ले रहे हैं। ठीक है, एक है भक्ति रस। ठीक है, एक आता है भक्ति रस। आधुनिक विद्वानों ने एक भक्ति रस की खोज की है। इसका भी स्थायी भाव रति ही होता है, लेकिन जो है ये भगवत विषयक रति होता है, भगवत विषयक रति। एक स्थायी भाव और आधुनिक आचार्यों के द्वारा खोजा गया, जिसे 10 नंबर पे हम लिख रहे हैं, भगवत विषयक रति। इसका स्थायी भाव, भगवत विषयक रति जो है ये स्थायी भाव है, इससे निष्पत्ति होने वाला रस है भक्ति रस। भक्ति रस की खोज, एक प्रश्न बनता है कि भक्ति रस की खोज किसने की? रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस की खोज की, और भक्ति रस को मधुर रस के रूप में सबसे प्रथम उल्लेखित किया गया। मधुर रस या भक्ति रस रूप गोस्वामी जी ने खोजा, और भक्ति रस का स्थायी भाव माना गया भगवत विषयक रति। ठीक है, भगवत विषयक रति के बाद एक और स्थायी भाव खोजा गया, जिसका नाम है संतान विषयक रति। रति जब संतान के प्रति हो तब उसे वात्सल रस कहते हैं। तो 11 नंबर पे हम लोग लिखेंगे संतान विषयक रति। संतान विषयक रति। संतान विषयक रति जो है, इससे वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। संतान विषयक रति से वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 11 स्थायी भावों की चर्चा कर ली है। हम लोगों ने यहाँ पर 11 स्थायी भावों की चर्चाएं की है। ठीक है, स्थायी भाव पूरा एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। ऐसे भाव जो मनुष्य के हृदय में या फिर जो है मन में सदैव विद्यमान रहते हैं, सुषुप्तावस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन अवसर आने पर वो जो है, अनुकूल अवसर आने पर जो है वो उत्तेजित मतलब उत्पन्न होते हैं सुप्तावस्था से। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कुछ भाव होते हैं जो स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, एक कोई क्लास लगी हो, या फिर जो है कोई व्यक्ति है जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा होता है। ठीक है, किसी रास्ते से जा रहा होता है, अचानक उसको कोई सर्प दिखे या कोई जंगली जानवर अचानक दिखे, तो उससे जो है अचानक वो डर जाएगा। देख करके, अचानक देख रहा होता है तो अचानक देख करके डर जाएगा। डरने से एक भय नामक स्थायी भाव जगा उसके मन में। सदैव स्थायी भाव उत्पन्न रहता है सुप्तावस्था में, लेकिन भय उत्पन्न हुआ उस चीज को देख करके। ठीक है, तो सदैव ऐसे भाव जो सदैव सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन अवसर आने पर जो जगते हैं, वो कहलाते हैं स्थायी भाव। ठीक है, तो स्थायी भाव जैसे हास्य, कोई कहीं पर बैठे हुए हैं या कहीं रंगमंच पे बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई एक दृश्य ऐसा दिखे जिसके हाव भाव को देख करके हम लोग जो है हंसने लगे, तो हास उत्पन्न हो जाता है। ये स्थायी भाव सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन अवसर आने पर किसी कारण की वजह से सुषुप्त अवस्था से बाहर आते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, ऐसे भाव ये कहलाते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? प्राचीन आचार्यों के अनुसार 9 है, और आधुनिक विद्वानों के अनुसार 11 मानी गई है। और भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या है 8। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है, या रस की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विभाव की। ठीक है, अब हम लोग स्थायी भाव के बाद आगे चर्चा करेंगे विभाव की। ठीक है, विभाव को देखिए। स्थायी भाव को जगाने वाले जो कारक होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले कारक जो हैं वो विभाव कहलाते हैं। स्थायी भावों को जगाने वाला कारक। ठीक है, स्थायी भावों को जगाने वाला कारक, ऐसे आप समझ सकते हैं।
ऐसे कारक, ऐसे भाव जो स्थायी भावों को जगा दे वो कहलाएंगे विभाव। ठीक है, स्थायी भावों को जगाने वाला जो कारक होता है वो विभाव होता है। ठीक है, अब आगे चल करके विभाव के दो भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि विभाव कितने तरह का होता है? विभाव दो तरह का होता है, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। स्थायी भावों को जगाने वाला कारक क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ऐसे भाव जो सुप्तावस्था में हों लेकिन कोई कारण ऐसा बने जिससे कि स्थायी भाव जागृत हो जाए, वो भाव कहलाएगा विभाव। ठीक है, ये कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जंतु हो सकता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो जाएगा वो कारण ही कहलाएगा विभाव। कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना कुछ भी हो सकता है विभाव के दायरे में। ठीक है, तो आगे बढ़े तो विभाव को हम लोगों ने बांटा दो भागों में। विभाव को कितने भागों में आचार्यों ने बांटा? दो भागों में, एक आलंबन विभाव, एक जो है उद्दीपन विभाव। ये प्रश्न बनता है, विभाव के कितने रूप हैं? दो, एक आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा हम लोग लिख रहे हैं उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं अभी हम रूपरेखा के आधार पर बता रहे हैं विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, जिस पर भाव अवलंबित रहे वो आलंबन विभाव है। ठीक है, जिस पर भाव अवलंबित, स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारक होते हैं स्थायी विभाव कहलाते हैं, आपको पता है। लेकिन जो मूल कारक होता है जिस पे भाव अवलंबित होता है वो कहलाता है आलंबन विभाव। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से पूरी बात को समझा दिया जा रहा है। ठीक है, आप समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक व्यक्ति है और वो किसी कार्य से जंगल के रास्ते से या फिर किसी ऐसी जगह से जा रहा है जिसमें थोड़ा सा जंगल है। ठीक है, और उस जंगल के रास्ते से पगडंडी से जा रहा होता है। अचानक उसको कुछ नहीं, अपने में जो है वो मस्त है। ठीक है, वो चल रहा होता है, लेकिन अचानक उसे रास्ते में जो है सर्प दिखता है, अचानक दिखा उसको। ठीक है, तो अचानक जैसे उसकी दृष्टि सर्प पर पड़ी, ठीक है, सर्प पर पड़ी, तुरंत उसके मन में एक भाव जगा, वो भाव था भय। तुरंत जो है एक भाव जगा भय। कुछ हमने बताया स्थायी भाव होते हैं जो सदैव विद्यमान रहते हैं मानव में। ठीक है, मानव सहृदय सामाजिक के हृदय में भी बात आई थी कि सहृदय सामाजिक के हृदय में सदैव विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव हैं। तो स्थायी भाव होते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति जा रहा होता है, अचानक उसे रास्ते में सर्प दिखा, सर्प ना होकर के वहां सिंह को मान सकते हैं, सिंह दिखा, कोई जंगली भयानक जानवर दिखा जिसको देख करके वो व्यक्ति डर गया। ठीक है, भय उत्पन्न हो गया, एक भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। तो किसको देख करके डरा है? सांप को, या फिर जो है सिंह को देख करके वो डरा है। तो यहाँ पर स्थायी भाव भय किसके कारण उत्पन्न हुआ है? सिंह या सर्प के कारण। इसलिए यहाँ पर स्थायी भाव का विभाव जो बनेगा वो बनेगा सर्प या सिंह। तो एक व्यक्ति जा रहा होता है, उसे सांप दिखा और जो है अचानक डर गया, भय उत्पन्न हो गया उसके हृदय में। तो यहाँ पर स्थायी भाव भय जो उत्पन्न हुआ है, इसको जगाने वाला कारक कौन है? सर्प है। इस जगाने वाले कारक को ही विभाव कहा जाता है। मतलब स्थायी भाव, चाहे भय हो, चाहे रति हो, चाहे उत्साह हो, इन सबको जो जगाने का काम करता है वो विभाव कहलाता है। तो यहाँ भय को जगाने का काम कौन कर रहा है? भय को जगाने का काम कर रहा है सांप। इसलिए यहाँ पर सांप जो है विभाव कहलाएगा। ठीक है, सांप विभाव कहलाए। कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, जंतु कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो विभाव का काम करेगी, स्थायी भावों को जगाएगी। तो सर्प जो है भय उत्पन्न किया, इसलिए विभाव है। लेकिन विभाव दो तरह का होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। जिस पर भाव अवलंबित रहे, स्थायी भाव अवलंबित रहे, वो कहलाएगा आलंबन विभाव। ठीक है, यहाँ पर बहुत समझने योग्य बात है कि जिस पर भाव अवलंबित रहे उसे कहेंगे आलंबन विभाव। यहाँ पर भय नामक स्थायी भाव किस पे अवलंबित है? ये अवलंबित है सर्प पर। तो यहाँ सर्प जो है आलंबन विभाव है, सांप क्या है? आलंबन विभाव है। कोई व्यक्ति सर्प से डरा या सिंह से डरा, तो सीधे सीधे सिंह की वजह से या सर्प की वजह से, किसी अन्य घटना की वजह से भय उत्पन्न हुआ है। तो भय को उत्पन्न करने का जो कारण है, मूल कारण है, वो कहलाएगा आलंबन विभाव। तो सर्प जो है आलंबन विभाव है। ठीक है, और सर्प को देखा, डर गया, इसके उपरांत और कुछ क्रियाएं होंगी। सर्प मान लीजिए फुफकारने लगा, या सिंह था तो सिंह गर्जना करने लगा। ठीक
ठीक है। तो इस तरह की जो घटनाएं होंगी वो भय को और बढ़ाएंगी। तो सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार ये सब कहलाएंगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन माने बढ़ा देना। तो स्थायी भावों को जो तीव्र करते हैं, ऐसे भाव जो स्थायी भावों को तीव्र करते हैं वो कहलाएंगे उद्दीपन। ऐसे भाव जो स्थायी भाव को जगाते हैं वो कहलाएंगे आलंबन। आप इस तरीके से संक्षिप्त में इस बात को समझ सकते हैं। विभाव क्या है? स्थायी भावों को जगाने वाला कारक एवं उत्तेजित करने वाला कारक। ठीक है, जगाने वाला एवं उत्तेजित करने वाला कारक क्या कहलाएगा? विभाव। ठीक है, तो विभाव को दो भागों में बांटेंगे, आलंबन। ठीक है, ऐसे लिखें, जिस पर स्थायी भाव अवलंबित रहता है, जिस पर भाव अवलंबित रहता है, स्थायी भाव अवलंबित रहता है, लंबित रहता है, जिसकी वजह से स्थायी भाव जागृत होता है वो कहलाएगा आलंबन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव स्थायी भाव को जगाता है, स्थायी स्थायी भाव को जगाने वाला कारक कारक स्थायी भाव को जगाने वाला कारक। जिस पर भाव अवलंबित रहता है वो आलंबन विभाव है। स्थायी भाव को जो जगाएगा वो कहलाएगा आलंबन विभाव। आगे बढ़े, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव स्थायी भावों को तीव्र करने वाला, स्थायी भाव को तीव्र करने वाला कारक, तीव्र करने वाला कारक। मान लीजिए उसी घटना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा होता है और सर्प को देखा, सर्प को देख करके भय उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर सर्प जो है आलंबन विभाव है। सर्प को देखना क्या है? आलंबन विभाव है। लेकिन सर्प की फुफकार, ठीक है, सर्प का उसकी ओर बढ़ना और सर्प की फुफकार उस भय को बढ़ा रहा होता है, इसलिए सर्प की फुफकार जो है उद्दीपन विभाव है। तो ऐसे कारक जो स्थायी भावों को, भय जैसे स्थायी भाव है उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? सर्प की फुफकार। तो इसलिए स्थायी भाव को तीव्र करने वाले जो कारक होंगे वो कहलाएंगे उद्दीपन, और जो है स्थायी भाव को जगाने का काम करेंगे वो कहलाएंगे आलंबन। और ये दोनों काम है विभाव को। तो विभाव की एक परिभाषा बनती है, स्थायी भावों को जगाने वाले जो कारक होते हैं, सुषुप्त स्थायी भावों को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। सुप्त स्थायी भावों को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। ठीक है, एक विकल्प में दे सकते हैं कि ये किसका लक्षण है? विभाव का लक्षण है। सुषुप्त स्थायी भावों को जगाने वाला कारक जो है स्थायी विभाव कहलाता है। तो हम लोग जो है विभाव की चर्चाएं कर ली है। ठीक है, तो आलंबन के भी दो रूप होते हैं, आश्रय और विषय। आलंबन के भी दो रूप होते हैं, आश्रय और विषय। इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, हम लोग अनुभव की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब किसकी चर्चा करेंगे? अनुभव की। ठीक है, स्थायी भाव का जो अगला विभाव और विभाव के बाद स्थायी भाव, विभाव के बाद जो तीसरे नंबर पे अंग है या अवयव है उसका नाम है अनुभव। ठीक है, उसका नाम क्या है? अनुभव। अनुभव शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। जब रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात जब सुषुप्तावस्था से भाव जो हैं, जो स्थायी भाव हैं, वो जागृत होते हैं विभाव के बाद, विभाव की वजह से, तो तब शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। कुछ शारीरिक चेष्टाओं को हम लोग कहते हैं अनुभव, शारीरिक चेष्टाएं। शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अनुभव। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? अनुभव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। स्थायी भाव के जागृत होने पर, इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को, आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को
वो अनुभाव कहते हैं। आश्रय माने जिसमें भाव उत्पन्न हुआ है, स्थायी भाव जिसमें उत्पन्न होता है, स्थायी भाव जिसमें जागृत होता है, सुषुप्त स्थायी भाव जिसमें जागृत होता है जिस भी सहृदय में, वो कहलाता है आश्रय। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं वो कहलाती हैं अनुभाव। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सर्प को देखने से भय उत्पन्न हुआ, तो भय देख करके वो जो आश्रय है जिसमें भय उत्पन्न हुआ वो साधारण वैसे उसी स्थिति में तो रहेगा नहीं, उसकी कुछ स्थिति में परिवर्तन होगा, शारीरिक स्थिति में, मानसिक स्थिति में कुछ बदलाव आएगा। ऐसे बदलावों को हम लोग अनुभव के दायरे में पढ़ेंगे, उन्हें अनुभव कहेंगे। सांप को देख करके जब भय उत्पन्न होगा तो वो कांपेगा, डर जाएगा, कांपेगा, चिल्लाएगा, भागेगा, है ना, उसके जो है बाल खड़े होंगे। ये कुल मिला के ये मान लीजिए कि जो शारीरिक चेष्टाएं होंगी वही कहलाएंगी अनुभाव। तो अनुभाव क्या होते हैं एक बार पुनः देखें। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को हम लोग जो है अनुभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुभाव। तो अनुभाव जो है क्या कहलाते हैं? शारीरिक चेष्टाएं। अनुभाव क्या है? शारीरिक चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कांपना, भागना या बेहोश होना, ये सब अनुभाव हैं। ठीक है, अनुभाव का विभाजन करें अगर हम तो कायिक, वाचिक, मानसिक और जो है सात्विक अनुभाव होते हैं। ठीक है, देखिए अगर अनुभव का विभाजन देखें तो कितने प्रकार के अनुभव होते हैं, विभाजन कर लें सामान्य रूप से। एक तो होता है कौन सा अनुभव? कायिक। ठीक है, कायिक जो शरीर संबंधित है, कायिक अनुभव, कायिक अनुभव, कौन सा अनुभव? कायिक। ठीक है, कायिक के बाद वाचिक, वाचिक, वाचिक। ठीक है, कायिक, वाचिक और जो है मानसिक, कायिक, वाचिक, मानसिक और सात्विक, कायिक, वाचिक, मानसिक और सात्विक, मानसिक और सात्विक। कायिक, वाचिक, मानसिक और सात्विक। ठीक है, सात्विक और आहार्य, आहार्य। इतने प्रकार के हम लोग अनुभवों की चर्चा करेंगे। कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, मानसिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। ठीक है, कभी कभी विभाजन में मानसिक और वाचिक को एक श्रेणी में ले लिया जाता है। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य अनुभव। ठीक है, सात्विक 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न बना हुआ है कि सात्विक अनुभव कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपो, विवर्णता, अक्षु और प्रलय, ये जो है 8 प्रकार के जो हैं ये माने जाते हैं सात्विक अनुभव। अभी इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अनुभव समझ में आया होगा कि आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, रस की जब निष्पत्ति होगी तो आश्रय में कुछ बदलाव आएगा, कहने का मतलब। ठीक है, आश्रय में कुछ बदलाव आएगा, शारीरिक चेष्टाएं होंगी तो शरीर में कुछ बदलाव आएगा या मानसिक कुछ बदलाव होंगे, उसी को हम लोग अनुभव कहेंगे। तो अनुभव 4 तरह के होंगे, वाचिक, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है अनुभव को पढ़ लिया। अनुभव के आगे अगर अब बढ़े बात करें संचारी भाव की, तो चौथा जो अंग है उसे कहेंगे संचारी भाव। क्या कहेंगे? संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। ठीक है, रस को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं भाव आश्रय में, वो कहलाते हैं संचारी भाव। तो स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जागकर समाप्त होने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये कुछ समय के लिए जागते हैं और पानी के बुलबुलों के समान उत्पन्न होते हैं और तुरंत मिट जाते हैं, इसी कारण ये संचारी भाव कहलाते हैं, संचरणशील होते कहने का मतलब। ठीक है, तो जब स्थायी भाव जागृत होगा,
किसी भी भाव के कारण और कुछ शारीरिक चेष्टाएं होंगी, उसको जिस प्रकार का स्थायी भाव जागृत होगा उसको पुष्ट करने के लिए कुछ भाव और उत्पन्न होते हैं, उनको हम लोग संचारी भाव कहते हैं। परिभाषा अगर संचारी भाव की लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए, देखो स्थायी भावों को, स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जागकर, कुछ समय के लिए जागकर, कुछ समय के लिए जागकर समाप्त होने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। जागकर समाप्त होने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। आगे अगर बात करें, इनकी संख्या 33 मानी गई है। छल नाम का एक और स्थायी संचारी भाव माना जाता है। छल नाम का जो 34वां स्थायी भाव संचारी भाव माना जाएगा। छल नाम का एक 34वां स्थायी भाव स्वीकार किया जाता है। ठीक है, वो देव कवि हैं। देव कवि के अनुसार छल नाम का एक 34वां संचारी भाव भी स्वीकार किया गया है, लेकिन मूल रूप से अगर देखें तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। तो स्थायी भावों को कुछ समय के लिए पुष्ट करने के लिए जो आते हैं वो कहलाते हैं संचारी भाव। ठीक है, ये संचरणशील होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 4 अवयव हमें पता चले हैं। रस के कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। रस के कितने अवयव हो गए? 4। अब देखिए रस के कुछ प्रश्न, रस से बनने वाले कुछ प्रश्न की चर्चा कर लें, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी उदाहरण के माध्यम से और बहुत सारी बातों को हम लोग समझेंगे। अभी हम लोगों ने केवल संक्षिप्त तरीके से जो है 4 अंगों को समझा है, बहुत सरल तरीके से संक्षिप्त रूप में 4 अंगों को केवल देखा है कि 4 अंग रस के होते हैं। कौन कौन से अंग रस के होते हैं वो पता चल गया। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, मैंने चारों को संक्षिप्त तरीके से देख लिया होता है कि यह है 4 अंग हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो 2-4 प्रश्न कर लेते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक प्रमुख रस की ओर। ठीक है, उसके माध्यम से हम सारी बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? एक प्रश्न आ रहा है। प्रश्न एक रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? अभी चर्चा हम लोगों ने किया है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है भाई? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं भरत मुनि। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। ठीक है, उत्तर सीधे सीधे हम लोग लिख रहे हैं भरत मुनि। भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की कौन सी पुस्तक है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को क्या माना जाता है? पंचम वेद। द्वितीय शती की रचना है। द्वितीय शती की रचना मानी जाती है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा हुई है? तो नाट्य शास्त्र में जो है 8 प्रकार के रस की चर्चाएं की गई हैं। नाट्य शास्त्र में जो है 8 प्रकार के रस की चर्चाएं की गई हैं। अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे, देखेंगे कि जो है आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो आपको उत्तर मिल गया। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? उत्तर है 8 रस। ठीक है, आचार्य भरत ने, प्रश्न देखिए अगला प्रश्न लिख रहे हैं, आचार्य
आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? कितने रसों का उल्लेख किया है? तो उत्तर आप सबको पता है, 8 रसों का। ठीक है, आचार्य भरत के अनुसार 8 रसों की संख्या है। रस कितने हैं? 8 हैं। अभी हम लोग डिटेल कक्षाओं में देखेंगे कि 8 रस वो कौन कौन से होते हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है। अगला प्रश्न देखिएगा, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। ये अगर प्रश्न आ जाए, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है, रसों की सही संख्या है, तो काव्य शास्त्र के अनुसार कितने रस माने गए हैं? 8। काव्य शास्त्र के अनुसार कितने रस माने गए? 9। कितने माने गए हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार 8 और काव्य शास्त्र के अनुसार 9 रस किस माने गए हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र के अनुसार कितने रस माने गए हैं? 9। आधुनिक विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11। आधुनिक विद्वानों के आधुनिक मतानुसार या सर्व मतानुसार जो है रसों की संख्या कितनी है? 11। तो आपको 3 तरह का यहाँ पर उत्तर मिल सकता है। रसों की संख्या को लेकर के, प्रश्न की प्रकृति को समझ करके जो है हम उत्तर हल करेंगे। ठीक है, उत्तर देंगे कहने का मतलब। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार जब पूछा जाए तो 8 रस, अभी हम 8 रस की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9। और आधुनिक मतानुसार या सर्व मतानुसार या आधुनिक विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या या कुल रसों की संख्या कितनी है? 11। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल किया। 2-4 प्रश्न और हल कर लेते हैं, तब आगे नए प्रकरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं, विशेष रस, श्रृंगार रस। ठीक है, आगे बढ़े। संचारी भावों की संख्या है, तो आप सबको पता है कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या है 33। अगला प्रश्न अगर हम लोग हल करें कि संचारी भावों की संख्या है, वो है 33। अगला प्रश्न एक और महत्वपूर्ण लिख रहे हैं कि भक्ति रस की स्थापना किसने की? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हम लिख रहे होते हैं, यूपी टेट और जो है भिन्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति रस की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 4 हम लोग लिखे हैं, भक्ति रस की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आप लोग बताइए कि भक्ति रस की स्थापना किसने की है। ठीक है, तो भक्ति रस की स्थापना करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे? रूप गोस्वामी। ठीक है, मधुर रस के नाम से इसको संपादित किया था, रूप गोस्वामी। उत्तर में क्या लिखेंगे? रूप गोस्वामी। ठीक है, मधुर रस। ठीक है, इस तरीके से हमने एक प्रश्न हल किया। एक प्रश्न और हम लोग हल कर लें, तब आगे बढ़ें कि सात्विक अनुभव कितने हैं। अभी हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे अनुभव, तो वहां पर बताया कि सात्विक अनुभव 8 तरह के होते हैं। तो एक प्रश्न इनसे भी आता है, सात्विक अनुभव। ठीक है, प्रश्न अगला है, सात्विक अनुभव की संख्या है, सात्विक अनुभव कितने हैं? तो सात्विक अनुभव कितने हैं? आंसर आएगा 8। सात्विक अनुभव कितने माने गए हैं? 8। ठीक है, सात्विक अनुभव की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। ठीक है, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? आचार्य भरत ने सबसे ज्यादा सुखात्मक रस किसे माना है? तो आचार्य भरत ने सबसे ज्यादा सुखात्मक रस माना है हास्य रस को। हास्य रस को सबसे ज्यादा सुखात्मक रस माना गया है आचार्य भरत के द्वारा। ठीक है, इन प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को रस के हिसाब से, जैसे श्रृंगार रस, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हास्य रस। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।